नीमच जिले के कुचदौद में रहने वाला राहुल लोहार ने मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव की गजब चित्रकारी बनाई। राहुल ने 2x2 मिलीमीटर से भी कम में एक रुद्राक्ष को आधा काट कर उस पर पशुपतिनाथ जी की प्रतिभा देसी रंगों से बनाई। दरअसल राहुल लोहार ने इस तस्वीर को बनाने में देसी अंदाज दिखाया। मसलन गेरू के रंग, सफ़ेद गोंद आदि का इस्तेमाल रंगों के रूप में किया। नीमच जिले में रहने वाले राहुल लोहार को जब एक रुद्राक्ष अपने यहाँ टूटा सा दिखा तो उसने पहले सोचा कि उस उक्त रुद्राक्ष को कहीं रख दें या प्रवाहित कर दें। वो रुद्राक्ष को कहीं अच्छे इस्तेमाल के रूप में लेना चाहता था। अचानक से उसे ख्याल आया कि क्यों न मंदसौर के पशुपतिनाथ जी की मूर्ति की इस तस्वीर को इस पर पेंटिंग ब्रश से उकेरा जाए। बस इतना ख्याल आया और राहुल ने लगातार करीब 3 घंटे बैठकर अतंत काटते हुए आधे रुद्राक्ष पर आखिरकार भगवान पशुपतिनाथ जी की आकृति को बेहतरीन स्वरूप दे ही दिया। इस बनाई गई तस्वीर को जब बिलोरी ग्लास से देखते हैं तो इसका वैभव अलग ही झलकता है। राहुल का कहना है कि उसने मन में अचानक ख्याल आया और उसने सावन में भगवान की एक तस्वीर रुद्राक्ष पर बना दी। जब राहुल लोहार की बनाई इस अनोखी तस्वीर को मंदसौर जिला कलेक्टर के पास पहुंचाया गया तो वह इसे देखकर बेहद खुश हुए और राहुल की तारीफ भी की। सोमवार को मंदसौर जिले के भगवान पशुपतिनाथ जी की सवारी भी निकलेगी और सोमवार को ही राहुल लोहार भगवान पशुपतिनाथ जी के दरबार में अपनी पेंटिंग के साथ हाजिरी लगाएंगे। पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा आपने पेंट की है, क्या है पूरा मामला, क्या बताएं? जी, पशुपतिनाथ जी की जो प्रतिमा मैंने एक छोटे से रुद्राक्ष पे बनाई है, जो आपने देखा है। मेरे घर में 2 रुद्राक्ष खड़े पड़े थे, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसको ध्यान से, तो थोड़ा एक रुद्राक्ष थोड़ा सा खंडित था कंडीशन में, तो मैंने उसकी सतह थोड़ी साफ की और एक पेंटिंग बनाने का बेस तैयार किया उस रुद्राक्ष के ऊपर। फिर फटाक से मैंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना इस पे भगवान पशुपतिनाथ जी का चित्र बनाया जाए, क्योंकि तो भगवान पशुपतिनाथ महाराज विश्व स्तर पे बहुत प्रसिद्ध प्रतिमा हमारे मंदसौर की कहलाती है, अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ। तो मैंने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके बहुत ही मिनिएचर तरीके से भगवान पशुपतिनाथ महाराज का एक छोटा सा चित्र तैयार किया एक रुद्राक्ष के ऊपर। तो इसमें कितना टाइम लगा और कितना क्या साइज था? जी, इसमें समय की बात की जाए तो मैंने जब काम शुरू किया तो एक ही बैठक में लगभग 2 या 3 घंटे के समय में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और इसकी साइज़ की बात की जाए तो अगर सेंटीमीटर में नापते हैं तो इस रुद्राक्ष की साइज़ बैठती है लगभग 2 बाय 2 सेंटीमीटर में भी थोड़ा कम आपको इसको नापने में आएगा। इसमें मुझे जानकारी मिली थी कि कलेक्टर मैडम से आप मिले थे, क्या पूरा? जी, आपने सही कहा। कलेक्टर महोदया जी से मेरी मुलाकात हुई थी इस संबंध में, मंदसौर कलेक्टर महोदया से। तो उन्होंने मेरे इस रुद्राक्ष को देखा, ध्यान से परखा और काफ़ी बारीकी से उसको लेंस से देखने के बाद ये कहा कि आपने एक अद्भुत कार्य किया है, कलात्मक कार्य है आपका। और भगवान पशुपतिनाथ महाराज का जो आपने चित्र बनाया है बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और आप मेरे लिए और भी चित्र बनाइए। जी। मैं जो आर्टिस्ट हैं उनको अपनी तरफ से बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक छोटे से रुद्राक्ष पे इतने विशालकाय पशुपतिनाथ को उतारा। भगवान पशुपतिनाथ को इतनी छोटी सी चीज में समाना अपने आप में एक बहुत आकर्षक चीज होती है। मुझे बेहद पसंद आई। मैं आशा करती हूँ कि अपनी कला से ये और भी चीजों को एक वास्तविकता देंगे, और हम लोग के दिलों में भगवान पशुपतिनाथ के लिए जो भावना है उसको इन्होंने इतनी सुंदरता से उतारा है, उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ।